बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिकी सदर बाइडन की तरफ से इजराइल को 735 मिलियन यूएस डॉलर्स के प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स की फराहमी की मंजूरी दी गई है। तशवीशनाक बात यह है कि इजराइल की तरफ से बर्बरियत के दौरान इन्हीं प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स को मुख्तलिफ हमलों में इस्तेमाल किया गया था, जिसके नतीजे में अब तक के मुताबिक 200 से जायद फलस्तीनी अपनी जान गंवा बैठे हैं और मुहतात अंदाजे के मुताबिक मरने वालों में 18 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद 60 के करीब है। मगर इन सब बातों के बावजूद भी अमेरिकी सदर जो बाइडन की तरफ से इजराइल को प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स और एमुनिशन की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस को भी नोटिफाई कर दिया गया है। दोस्तों, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अमेरिकी कांग्रेस को नोटिफाई करने के बाद लॉ मेकर्स के पास 15 दिन का टाइम है कि वो इस मंजूर होने वाली प्रोपोज्ड सेल को ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। अमेरिकी कांग्रेस में बहुत से डेमोक्रेट ऐसे हैं जो अनकंडीशनल एड टू इजराइल के हवाले से मुख्तलिफ राय रखते हैं। मगर दोस्तों, कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी हों, 735 मिलियन यूएस डॉलर्स के प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स इजराइल को मिल ही जाएंगे। अब बात करते हैं अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमाला हारिस की, जिन्होंने यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 2020 से बहुत पहले बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की इजरायली पॉलिसी को वाज़े कर दिया था, जिसके मुताबिक इजराइल को प्रोवाइड की जाने वाली अमेरिकी एड पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की जाएगी। दोस्तों, अमेरिका में चाहे क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन हो, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो या बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हो, इजराइल को लेकर अमेरिकी पॉलिसी कभी चेंज नहीं होती। और भले इजराइल किसी भी तरह की बर्बरियत और बदतरीन बमबारी करे, मगर अमेरिका इजराइल के साथ हमेशा खड़ा रहता है। और ये एक ऐसी हकीकत है जिसको तमाम इस्लामी मुमालिक जानते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की बात करें तो उनके मुताबिक गाजा की तरफ से इजराइल पर 3200 रॉकेट्स दागे गए, जिसके नतीजे में 10 इजरायली हलाक हुए। अब बारी आती है इजराइल के बदले की। तो इजराइल ने अपने 10 लोगों की हलाकत का बदला कैसे लिया? गाजा में हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग्स को प्रिसीजन मिसाइल से उड़ा के रख दिया और तमाम बिल्डिंग्स को मलियामेट करने के बाद एक सेल्फ प्रोक्लेमर भी डाला, जिसमें इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से इन तमाम बिल्डिंग्स को हमास और दीगर टेरर ग्रुप्स के हाइडआउट्स करार दिया गया। इजरायली एयर स्ट्राइक्स के नतीजे में 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए, जबकि 1300 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए। 200 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद करने के बाद इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर जो बाइडन को कॉल मिलाई और अमेरिकी सदर को ये बताया कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से पूरी कोशिश की गई टू अवॉइड हार्मिंग सिविलियंस इन दीज अटैक्स। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडन की बात करें तो जो बाइडन अभी तक इस जिद पर अड़े हैं कि उन्होंने इजरायली वजीर आजम या इजराइल की मजम्मत नहीं करनी, और इसी वजह से अमेरिका की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में 3 मरतबा मुत्तफिका स्टेटमेंट को आने से रोका गया। दोस्तों, मुसलमान ममालिक की जब ऐसी बेबसी देखते हैं तो इंतहाई अफसोस होता है कि मशरिक़ वुस्ता में बसने वाले अमीर तरीन मुल्कों के अमीर तरीन सरबराहान कोई भी एक्शन लेने से गुरेजा हैं। धीमे और मदम लहजे में इजराइल की बर्बरियत की मजम्मत तो करते हैं, मगर इस्लामिक मिलिट्री अलायंस जैसा इदारा बनाने के बावजूद कोई भी प्रैक्टिकल स्टेप लेने से डरते हैं। शायद ये खौफ उनको अपनी दौलत छिन जाने की वजह से है या तो हुक्मरानी के छिन जाने की वजह से।